जी हाँ दोस्तों, तो हम अभी देखने वाले हैं रामकृष्ण मिशन के बारे में। इससे जुड़े बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो आइए देखते हैं हमारा जो है सबसे पहले रामकृष्ण मिशन के बारे में। तो यह क्या है? तो यह एक संस्था है। क्या है ये? तो यह एक संस्था है। तो देखिए, जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना हुई थी 1 मई 1897 को। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1 मई 1897 को। अगर बात की जाए किस राज्य में इसकी स्थापना हुई थी, तो वो है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल राज्य में हुई थी। अगर बात की जाए पश्चिम बंगाल के किस जिले में, तो हावड़ा जिले में। किस जिले में? हावड़ा जिले में। और हावड़ा जिले के किस शहर में? तो वेल्लूर शहर में। यानी कि 1 मई 1897 ईस्वी को पश्चिम बंगाल राज्य के हावड़ा जिले के वेल्लूर शहर में जो है रामकृष्ण मिशन का स्थापना हुआ। और उन जो है इसका स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन थे? स्वयं विवेकानंद। इनके बारे में भी हम इस वीडियो के लास्ट में देखेंगे, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब। तो स्वयं विवेकानंद जो है उनके द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। अब ये रामकृष्ण मिशन जो है ये नाम कहाँ से आया, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये पूछा जाता है। तो रामकृष्ण मिशन जो है ये नाम जो है क्या, स्वामी विवेकानंद के जो गुरु थे उनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। क्या नाम था उनके गुरु का? रामकृष्ण परमहंस। और उन्हीं के नाम पर इस संस्था का नाम क्या रखा गया था? रामकृष्ण मिशन। क्या रखा गया था? रामकृष्ण मिशन। अगर बात की जाए इस संस्था को बनाने के पीछे स्वयं विवेकानंद का उद्देश्य क्या था, तो उनका उद्देश्य था मानवता की सेवा करना। किसकी सेवा करना? मानवता की। सामाजिक सुधार लाना। फिर है कि धर्म, जाति, नस्ल। किसका? धर्म, जाति, नस्ल और राष्ट्रीयता के भेदभाव को खत्म करना। क्या करना? राष्ट्रीयता के भेदभाव को खत्म करना। यानी कि अगर कोई व्यक्ति के मन में किसी भी प्रकार का भेदभाव पनप रहा है, धर्म को लेके, जाति को लेके, नस्ल को लेके और राष्ट्रीयता को लेके, देश के प्रति, तो उसको खत्म करना था उनका सोच। यानी इस संस्था का सोच था। आगे बात की जाए इसका मुख्यालय, अभी हमने बात किया था कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले के वेल्लोर शहर में। फिर है कि इस जो है इस संस्था का सिद्धांत क्या था, तो दूसरों की सेवा करना। इसका सिद्धांत क्या था? दूसरों की सेवा करना। और जैसे स्वामी विवेकानंद जब इसका मतलब इसको किस पर्पस से सोच के बनाए, तो उन्होंने सबसे पहले सोचा था, वे मानते थे कि दूसरों की सेवा करना ईश्वर की पूजा करने समान है। यानी अगर हम दूसरों की सेवा करते हैं तो हमारी जो सेवा है वो एक तरह से ईश्वर की पूजा है। फिर इसका जो है आदर्श वाक्य क्या था, तो आदर्श वाक्य क्या था? आत्मनो मोक्षार्थ जगदिताय च। तो इसका अर्थ क्या होता है? देखिए, हमने इसका अर्थ भी लिख दिया है कि अपनी मुक्ति के लिए और दुनिया के कल्याण के लिए। क्या होता है? अपनी मुक्ति के लिए और दुनिया के कल्याण के लिए। अब जैसे ये रामकृष्ण मिशन था, इससे जुड़े इतने क्वेश्चंस एग्जाम में हमेशा आते हैं। और साथ ही साथ स्वयं विवेकानंद से जुड़े कौन से क्वेश्चन आते हैं उसको भी हम देखते हैं। में स्वामी विवेकानंद के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं सारे के सारे हमने जो है इसको पॉइंट आउट किया है और हम इसको जो है एक्सप्लेन करने वाले। तो आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है स्वामी विवेकानंद, तो स्वामी विवेकानंद जो थे उनका जन्म कब हुआ था, तो उनका अगर जन्म की बात की जाए तो उनका जन्म हुआ था 1863 में। कहाँ हुआ था? 1863 में। अगर उनकी मृत्यु की बात की जाए तो हुआ था 1902 में। तो इनका जन्म हो गया 1863 में और मृत्यु हुआ था 1902 में। और ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। तो अब देखिए, अब जो क्वेश्चन आते हैं उनको हम एक एक करके देखेंगे। जैसे उनका मूल नाम क्या था, ये बहुत बार पूछा गया है। तो उनका मूल नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। क्या नाम था उनका मूल नाम? नरेंद्र नाथ दत्त। अगला पॉइंट है कि स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म सांसद में भाग लिया। तो जो स्वामी विवेकानंद थे उन्होंने वो शिकागो कब गए थे? तो शिकागो गए थे 1893 में। कब गए थे? 1893 में। और वहाँ पे जो धर्म सांसद चल रहा था उसमें उन्होंने भाग लिया था। और भाग लेने के साथ साथ उन्होंने अपना हिंदू धर्म को आगे बढ़ावा दिया था। उस दौरान उन्होंने 2 पत्र निकाले थे। एक था प्रभुदा भारत, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में था। किस लैंग्वेज में था? इंग्लिश लैंग्वेज में। तो उनके द्वारा 2 पत्र निकाले गए। पहला था प्रभुदा भारत, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में था, और दूसरा था उपदोधन। कौन सा था? उपदोधन, जो कि बंगाली लैंग्वेज में था। किस लैंग्वेज में? बंगाली या बंगाली जिसे हम बोलते हैं। फिर अगला पॉइंट है कि उन्होंने लोगों से आग्रह किया, जैसे वहाँ पे भाषण देते समय उन्होंने लोगों से आग्रह क्या किया, तो स्वतंत्रता, समानता और स्वतंत्र सोच की भावना को लोगों में पैदा करने के लिए तो उन्होंने लोगों से आग्रह किया, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। फिर है कि वह नव हिंदू के प्रचारक के रूप में उभरे।
यानी कि जो है हिंदू जो जाति धर्म है उसका उन्होंने एक तरह से कहा जाए तो वो वहाँ पे प्रचारक के रूप में गए थे। तो वही वो कह रहा है कि वह नव हिंदू के प्रचारक के रूप में उभरे हैं। फिर नेक्स्ट है कि उन्होंने मनुष्यों की सेवा की वकालत की। किसकी वकालत की? तो मनुष्यों की सेवा, यानी लोगों को उन्होंने कहा कि हमें जो भी इंसान है जिस भी स्थिति में है हमें उसकी सेवा करनी है। फिर नेक्स्ट है कि उन्होंने आध्यात्मिक राष्ट्रवादी आंदोलन का जनक माना जाता है। तो उन्हें क्या माना जाता है? वैसे इनको हम लोग स्पिरिचुअल लीडर भी बोलते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं आध्यात्मिक नेता। जो अपना स्वार्थ न देखता हो वैसा नेता। तो वही कह रहा है कि उन्हें आध्यात्मिक राष्ट्रवादी आंदोलन का जनक माना जाता है। क्या माना जाता है? आधुनिक राष्ट्रवादी आंदोलन का जनक। नेक्स्ट है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद द्वारा 1 मई 1897 में की गई थी। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो स्वामी विवेकानंद। कब की गई? तो 1 मई 1897। कब की गई थी? 1 मई 1897 को। नेक्स्ट है कि रामकृष्ण मिशन जो संस्था थी उसका नाम किसके नाम पे रखा गया था? तो रामकृष्ण मिशन का जो नाम है वो उनके गुरु। तो अगर बात की जाए कि स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? तो वो थे रामकृष्ण परमहंस। तो स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। और उन्हीं के नाम पर उन्होंने एक संस्था चालू किया जिसका नाम उन्होंने रखा था रामकृष्ण मिशन। तो अभी हम देखने वाले हैं अगला जो वीडियो आएगा हमारा वो आएगा स्पेशली रामकृष्ण मिशन पे, कि जो है उसमें से कौन कौन से उसका उद्देश्य क्या था, ऐसे करके जो भी फैक्ट्स होंगे हम उसको आपके सामने लेके आएंगे। तो ये था स्वामी विवेकानंद के बारे में, जिन्हें हम लोग नरेंद्र नाथ दत्त उनका मूल नाम था जानते हैं। तो आज के लिए इतना ही। फिर